नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका कंप्यूटर का अगला क्लास। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने ये समझा था कि नेटवर्क का क्या होता है। अर्थात सर आप समझाए थे कि सर जब दो कंप्यूटर को आपस में जोड़ा जाए तो एक नेटवर्क बन जाता है ना। हाँ सर। और जब ऐसे ही नेटवर्क एक जगह, मान लीजिए एक रूम में 5 कंप्यूटर हैं, आप उनको आपस में जोड़ दिए तो हाँ सर वो एक नेटवर्क बन गए। और नेटवर्क क्या सिर्फ जोड़ने से बन जाते हैं? नहीं सर, जोड़ने के पश्चात उन दोनों के बीच आपके सूचनाओं का आदान प्रदान होना चाहिए, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होना चाहिए। हाँ सर, अर्थात सूचना का आदान प्रदान और चेंज इन इंफॉर्मेशन भी मेन कंपलसरी पॉइंट है। ठीक, इसीलिए आप देखते हैं कि सर आज जब इंटरनेट की दुनिया में हम क्या करते हैं, हम सूचना का आदान प्रदान और इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। हमको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए हम जाते हैं गूगल से, वहाँ से निकाल लेते हैं, इंटरनेट की दुनिया से जाते हैं और वहाँ से निकाल लेते हैं। हाँ सर, तो क्या हो रहा है, कुल मिलाकर के इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान हो रहा है। हाँ सर, ठीक है। ये होगी नेटवर्क की एक रूम में 5 कंप्यूटर है, आपने सबको आपस में जोड़ा और उस जोड़ने के देखिए जोड़ने के 2 माध्यम हो सकते हैं, है ना। हाँ सर, एक माध्यम हो सकता है सर कि मैंने सबको तार से कनेक्ट किया हुआ है, एक माध्यम हो सकता है मैंने सबको आपके बिना तार के वायरलेस कनेक्ट किया हुआ है। हाँ सर, तो वो सब हम बाद पढ़ेंगे। उस तरीके से सोचिए कि एक रूम में जो 5 कंप्यूटर थे वैसे किसी और जगह के 5 कंप्यूटर है ना। और 5 कंप्यूटर जो यहाँ के थे वो किसी अलग फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं, वो अपने इन्फॉर्मेशन उसमें डाल रहे हैं। यहाँ जो 5 कंप्यूटर है वो किसी अलग चीज में अपना रिसर्च कर रहे हैं, वो यहाँ पे अपना इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं। अब वो एक नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क है, और इन दोनों नेटवर्कों को जब मैं आपस में जोड़ दूं तो नेटवर्कों का नेटवर्क ही कहलाता है इंटरनेट। अर्थात नेटवर्क से नेटवर्क के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान या चेंज इन इंफॉर्मेशन होता है इंटरनेट। जिनकी खोज करता थे विंडसर्फ, जो पहला नेटवर्क का खोज हुआ था आपका वो था 1969 में ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, उसका फुल फॉर्म भी है। हाँ सर, जो कि 1969 में अमेरिका के रक्षा विभाग द्वारा बनाया गया था। हाँ ठीक। बाद में उसी टीम में काम करने वाले हमारे साइंटिस्ट थे विंडसर्फ जी, जिन्होंने 1983 में 1983 में उसी नेटवर्क को ओपन कर दिया और उसको और लोगों के लिए खोल करके उसी को बना दिया, ARPANET को ही बना दिया। आपका समझिए, उसको और एक्सपांड कर दिया, उसको और खोल दिया, ओपन कर दिया, तो वही बन गया बाद में आपका इंटरनेट 1983 में। इसलिए फादर ऑफ इंटरनेट कहलाते हैं हमारे विंडसर्फ जी। हाँ सर, उसका इनको आपको मैं इमेज वगैरह सब दिखा चुका था। ठीक है, और उसी क्रम में जब आप आगे पढ़ेंगे और जब बढ़ेंगे तब आप जानेंगे, हेलो सब आगे पढ़ाऊंगा आपको, एक बार इंटरनेट और अच्छे से पढ़ाऊंगा तो आप जानेंगे कि हाँ सर वो तो हो गया। और उसी समय आप देखेंगे कि उसके बाद फिर WWW वर्ल्ड वाइड वेब की जब खोज की टिम बर्नर्स-ली साहब ने, तो उसके पश्चात तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या था कि भाई एक बड़ा सा थैला है समझो, और उसमें सारा इन्फॉर्मेशन ला के डाल दो, पूरी दुनिया भर का सारा इन्फॉर्मेशन ला के डालते जाओ, सब इकट्ठा हो जाएगा। फिर जिसको जो चाहिए उसमें हाथ डाले और निकाल ले इन्फॉर्मेशन, ऐसे टाइप का। हाँ सर, तो वही है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि फिर भारत में भी इंटरनेट का आगमन हुआ आपके 15 अगस्त 1995 में। तिथि याद रखेंगे क्योंकि तिथि बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम पूछता है कितना, 15 अगस्त 1995। तो दोनों में 5-5 है, 15 और 95। हाँ सर, अगस्त तो फेमस है हमारा 15 अगस्त। ठीक है, तो किसके द्वारा लाया गया सर? VSNL, क्या VSNL अर्थात विदेश संचार निगम लिमिटेड। जो आज BSNL आप देखते हैं, भारत संचार निगम लिमिटेड, उसी का पहले नाम था VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड। तो VSNL ने ही 15 अगस्त 1995 को आपका इंटरनेट को लेके आए थे। ये तो हो गया सब कहानी, आपको एक बार पता चल गया। इसमें बहुत सारे फैक्ट आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे और आपको आएंगे आगे, मैं इसके बारे में लिखित रूप में भी आपको दूंगा जानकारी, उसका चिंता मत कीजिए। हाँ सर, मुद्दा की बात है कि लास्ट क्लास में आपको बताया था नेटवर्क होने के बाद फिर उनके जुड़ने के अलग अलग तरीके के हिसाब से ही नेटवर्क का अलग अलग वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन हुआ था। क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क या नेटवर्क का वर्गीकरण, जिसमें आप देखे थे कि हाँ सर LAN है, लोकल एरिया नेटवर्क। पहली बात तो इनके फुल फॉर्म से ही क्वेश्चन बनता है एग्जाम में सर, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है इन सब के फुल फॉर्म से। हाँ सर, पहला आपका लोकल एरिया नेटवर्क। हाँ सर, दूसरा इसमें देखेंगे मैन बोले तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तीसरा देखेंगे सर वैन बोले तो वाइड एरिया नेटवर्क। फिर होता है सर आपका कैंपस एरिया नेटवर्क। हाँ सर, फिर आपका उसके बाद पैन बोले तो पर्सनल एरिया नेटवर्क। फिर आपका सैन तो स्मॉल एरिया नेटवर्क या स्टोरेज एरिया नेटवर्क। हाँ सर, फिर आपका VPN है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, इसके बारे में आपको जानकारी दे चुका हूँ मैं। हाँ सर, फिर आपका WLAN है, LAN तो आपका लोकल एरिया नेटवर्क ही होगा, मगर W लगा दिए तो हो जाएगा वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। अर्थात यहाँ पे जो LAN है ये कहीं ना कहीं वायर इसमें यूज किया है जोड़ने के लिए, और उसी जब W लगा दें तो वायरलेस तरीके से उन सबको जोड़ना। हाँ सर, अर्थात एक रूम में 5 डिवाइस उन सबको वायरलेस तरीके से आपस में कनेक्ट किए हैं तो आपका WLAN, और वायर के माध्यम से कनेक्ट किए हैं तो आपका LAN हो जाएगा। ठीक है सर, ये तो हम समझ गए सर, अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, इससे पहले क्लास में आप लोग कहीं पढ़े होंगे कंप्यूटर, तो आप देखेंगे मेनली
कि अब लैन मैन वैन तो ज़्यादातर सुने हुए हैं, और उसके बाद जो इधर ये लगी ग्रीन कलर में लिखा हूँ मैं, इनका जानकारी आपको नहीं होता, इसलिए इनके एक बार फुल फॉर्म पे सब पे की पॉइंट पे ध्यान रखेंगे। एरिया नेटवर्क, एरिया नेटवर्क, एरिया नेटवर्क लगभग सब में कॉमन होता है। हाँ सर, बस इसलिए सामने के शब्दों पे बस ध्यान रखें, उन्हीं को याद रखें, क्योंकि उसी को देख करके आपसे एग्जाम में ऑप्शन में घुमाएगा। हाँ सर, तो एल फॉर लोकल, मैन फॉर मेट्रोपॉलिटन, जहाँ मेट्रो सिटीज होती है, जहाँ मेट्रो ट्रेन चलती है, बस वही वाला। वैन फॉर आपका वाइड एरिया नेटवर्क, तो वाइड। कैन फॉर कैंपस, पी फॉर पर्सनल, सैन फॉर स्मॉल या स्टोरेज, वी फॉर वर्चुअल प्राइवेट, ये तो दोनों अलग है इसलिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, और डब्ल्यू फॉर आपका वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। हाँ सर, चलिए, तो इतना तरीके से आप इनमें इन सब के बारे में जानकारी रखेंगे, और इनके बारे में ये जो आपको नए नए नाम दिख रहे हैं इनको अलग से याद रखेंगे, आने वाले समय में इनके ही फुल फॉर्म आपसे पूछे जाएंगे। हाँ सर, ठीक, क्लियर हो गया। आइए, तो आपको क्या देखा था कि हमने सर आपका नेटवर्क का क्या है हम अच्छे से समझ चुके थे। हाँ सर, हमने नेटवर्क की क्लासिफिकेशन का आपको जो फुल फॉर्म जहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपको बता दिया। अब हम उसके अंदर प्रवेश करेंगे, फिर हम उसके कम्युनिकेशन के मोड पे जाएंगे, कम्युनिकेशन के मीडियम पे जाएंगे। मीडियम से तात्पर्य क्या है सर, अर्थात कि किन माध्यम से कम्युनिकेट करेगा, तार के माध्यम से कम्युनिकेट करेगा, तार के माध्यम से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगा, या बिना तार के इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगा, तो ये आ जाता है आपके मीडियम में। हाँ सर, फिर जब तार से आप डिवाइस मतलब तार से आप नेटवर्किंग को जोड़ रहे हैं, तो उसके बाद आपको कौन सा डिवाइस बीच में लगेगा, है ना। हाँ सर, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को जोड़ने के लिए कौन सा लगेगा, एक ही नेटवर्क से बहुत सारे कंप्यूटर को जोड़ने के लिए कौन सा डिवाइस लगेगा, अर्थात सूचना का एक कंप्यूटर में सूचना है उसे निकाल रहा हूँ, 5 अलग अलग कंप्यूटर में भेज रहा हूँ, तो कौन सा डिवाइस लगेगा। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि नेटवर्किंग के समय कौन कौन से डिवाइस हमको यूज करने होते हैं। हाँ सर, फिर नेटवर्किंग मॉडल है, आपको सब पढ़ेंगे। नेटवर्किंग मॉडल में खासकर आप पढ़ेंगे OSI ISO मॉडल एंड TCP IP मॉडल। OSI ISO मॉडल आपको बस इतना बता दूं कि नेटवर्क में यूज होता है, अर्थात नेटवर्क मतलब एक हार्डवेयर से दूसरे हार्डवेयर, कहने का मतलब ये मेरा मोबाइल है मान लीजिए, और यहाँ पे एक और कंप्यूटर है या मोबाइल है जो भी है, ये कंप्यूटर से एक और कंप्यूटर, दो कंप्यूटर मोबाइल कुछ भी हो सकता है, अर्थात मान लीजिए मोबाइल और एक कंप्यूटर है। हाँ सर, अब मैंने यहाँ से जब इसमें सूचना भेजी, तो सूचना के इसमें से उसमें जाने तक के बीच में पूरी उसमें प्रोसेस होने तक, यहाँ से निकल करके उसमें जाके प्रोसेस होने तक का टोटल 7 लेयर होता है। अर्थात दो कंप्यूटरों के बीच में, अभी सिर्फ नेटवर्क बना है तो दो कंप्यूटर को जोड़ देते हैं आप, सर नेटवर्क बन जाता है, उनकी सूचना का आदान प्रदान होता है। तो बस वैसे ही नेटवर्कों के बीच में सूचनाओं के आदान प्रदान के समय पर 7 लेयर होते हैं। कितने सर, 5 और 2 7 लेयर होते हैं। उन 7 लेयर पे ही पूरा सिस्टम काम करता है आपका। आप जो पढ़ाऊंगा तब समझ जाएंगे। हाँ सर, फिलहाल जानकारी रखिए, बस इतना 7 लेयर पूछ सकता है इसलिए, ठीक है। तो इसलिए दो कंप्यूटर के बीच में जोड़ना है, तो इस OSI ISO मॉडल का हम उपयोग करते हैं, है ना। हाँ सर, और आपको TCP IP मॉडल को यूज कब करते हैं, जब दो कंप्यूटर को आपने जोड़ा तो OSI ISO मॉडल का यूज किए, और दो कंप्यूटर जुड़ करके एक नेटवर्क बना लिए, और अब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्कों को जोड़ रहे हैं, तो दोनों को जोड़ने के लिए जो मॉडल यूज होता है वो है आपका TCP IP मॉडल। और हाँ सर, जब हम नेटवर्क को नेटवर्क से जोड़ते हैं तो नेटवर्कों का नेटवर्क ही तो इंटरनेट कहलाता है, अर्थात इसीलिए TCP IP मॉडल ही इंटरनेट इसी पर बेस्ड होता है, इंटरनेट मॉडल यही कहलाता है। अर्थात पूछेगा भी आपसे इंटरनेट किस मॉडल पर बेस्ड या आधारित होता है, तो आप बताएंगे TCP IP मॉडल पर। हाँ सर, नेटवर्क किस मॉडल पे आधारित होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान किस मॉडल पे करता है, तो आप बताएंगे OSI ISO मॉडल पर। तो नेटवर्क के लिए ऊपर वाला, इंटरनेट के लिए नेटवर्क, और इंटरनेट के लिए TCP IP मॉडल। हाँ सर, प्रोटोकॉल टोपोलॉजी में आपको पढ़ा चुका हूँ तो उसका चिंता है नहीं। चलिए, तो हमको आज पढ़ना है सर आपका मेनली क्लासिफिकेशन। तो हम क्लासिफिकेशन की ओर चर्चा करना चालू करते हैं हमारा, है ना। तो ऐसे ही है, इसको छोड़ देते हैं, इनका भी उपयोग नहीं हमको। हाँ ठीक, चलिए, तो हाँ सर आते हैं हमने क्लासिफिकेशन की ओर। क्लासिफिकेशन में दोस्तों जो आप सबसे पहले देख रहे हैं वो आपका लोकल एरिया नेटवर्क। अब आपका ऊपरी ऊपर जानकारी हो गया। हाँ सर, यहाँ पे जानकारी ऊपरी पे होने के बाद मैं आपको एक बार ऊपरी ऊपर यहीं पे सब समझाने की कोशिश कर देता हूँ, फिर इसके अंदर प्रवेश करेंगे और इसके अच्छे से इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लेंगे। ठीक, हाँ सर, आइए कॉपी किताब सब छोड़ दीजिए। हाँ सर, बस अपना हाथ को संभाल करके खुला खाली रखिए, ध्यान से मेरी बातों को सुनिए और मुझे देखिए। आपको एक एक चीज आपके दिमाग में छाप दूंगा मैं। हाँ सर, फिर मैं अलग से आपको बना के बताऊंगा तो भी आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये चलिए सीधा टॉपिक पे आ जाते हैं। ये चलिए एक बार बताते हैं एक नजर। लोकल एरिया नेटवर्क अर्थात सर लोकेलिटी, लोकल होना। लोकल मतलब कैसे, लोकल का परिभाषा अलग अलग हो सकता है। अगर आप इस किसी क्लास में है तो क्लास वाले आपके लोकल हो गए। हाँ सर, अगर आप क्लास से पूरे कॉलेज में बोले तो पूरे कॉलेज वाले आपके लिए लोकल हो गए। कॉलेज से आप निकले भैया अपने शहर में तो पूरे शहर के लिए लोकल हो गए। हाँ सर, बैंक वाले के बैंक वाले लोकल हो गए।
बैंक से बाहर निकले आप तो भैया 2-3 उसके जो और ब्रांच है वो सब उसकी लोकेलिटी हो गए कि हाँ मेरी लोकेलिटी है, मैं इन्हीं लोगों के बीच में रहता हूँ। हाँ सर, बस वैसे ही आपका लोकल एरिया नेटवर्क अर्थात इसकी परिभाषा कोई सीमित से लेकर के बड़ी हो सकती है। मतलब कहने का मतलब क्या है सर, मगर कहीं ना कहीं लोकल एरिया नेटवर्क का तात्पर्य यह है कि नेटवर्कों का ऐसा जाल जिसका कोई ना कोई निश्चित पेरिफेरी होगा, कोई ना कोई निश्चित क्षेत्रफल होगा जिसमें वो आपस में जुड़ करके काम करता होगा। तो सर फिर कितना होता है इसका पेरिफेरी? पहले दोस्तों बोला जाता था आपके 0 से 10 किलोमीटर के रेंज में जितने भी सिस्टम आपस में जुड़े हुए हैं वो सब आपके लोकल एरिया नेटवर्क में होते थे। कैसे सर? आपका जब ऐसे खड़ा हूँ 10 किलोमीटर की रेडियस निकाला और ऐसे गोल घुमा दिया तो 10 किलोमीटर तक जितने भी कंप्यूटर हैं वो आपके हो जाते थे लोकल एरिया नेटवर्क, अगर वो आपस में जुड़े हुए हैं और इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज कर रहे हैं तो। अर्थात मतलब मैं 0 हूँ, यहाँ से अगर 1 किलोमीटर पे भी कोई जुड़ा है तो भी लोकल एरिया नेटवर्क। इस बात का ध्यान सुनेंगे, कोई 2 किलोमीटर पे जाके जुड़ा आपस में तो भी लोकल एरिया नेटवर्क, कोई 3, कोई 4, कोई 5, कोई 6, कोई 7, कोई 8, कोई 9, कोई 10 किलोमीटर पे आपस में जुड़ा है तो भी लोकल एरिया नेटवर्क। मगर वर्तमान समय में आपका क्राइटेरिया बढ़ गया, 2G की जगह 3G 4G 5G आ गया, तो 10 किलोमीटर का जो सिनारियो था वो अब एक्सपांड हो गया। तो अब इसके पीछे अब पहले इसके लिए 10 किलोमीटर का शब्द यूज किया जाता था इसको एक्सप्लेन करने के लिए, मगर अब वो एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तो फिर सही क्या है? सही ये है कि अब आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा कि हाँ सर 1 किलोमीटर में जुड़ा तो भी आपका लोकल एरिया नेटवर्क, 4 किलोमीटर पर दूर पे भी जुड़ रहा है तो भी आपका लोकल एरिया नेटवर्क। अर्थात कहने का मतलब, मान लीजिए मेरे इस कमरे में 5 कंप्यूटर पड़े हुए हैं, मैंने सबको आपस में जोड़ दिया तो हाँ सर वो आपका लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। ठीक है, ये रूम की बात हो गई। मान लीजिए इस रूम में, दूसरे रूम में 5 कंप्यूटर है, इस रूम में 5 कंप्यूटर है, मैंने सबको आपस में जोड़ दिया तो आपके लोकल एरिया नेटवर्क ही होगा। ठीक है, और इसी बिल्डिंग में मैंने ऊपर वाले फ्लोर पे जो उन नेटवर्क मेरे कंप्यूटर हैं उनसे इस फ्लोर वाले को भी जोड़ दिया तो उसके लिए भी आपका लोकल एरिया नेटवर्क ही होगा वो। अर्थात 5 कंप्यूटर थे तब भी लोकल एरिया नेटवर्क, 10 कंप्यूटर हुए तब भी, 20 हो गए तब भी, और इस बिल्डिंग 50 कंप्यूटर हैं, सबको मैं यूज कर रहा हूँ अपने कंपनी के लिए, एनालाइजर के लिए, तो सब आपके लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएंगे एनालाइजर के। इस कंप्यूटर में जो पहले इस रूम में थे कंप्यूटर, वो प्रतीक सर के लोकल एरिया नेटवर्क थे। ठीक, उसके बाद आप जब इससे एक्सपांड किए और उसी का थोड़ा सा यहाँ पर रूप देखते हैं, देखिए पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए अगर रखा हुआ है इसको, ऑफिस के यूज से छोड़कर अपने पर्सनल यूज के लिए या 5 सिस्टम रखा हूँ, 2 सिस्टम, एक लैपटॉप, एक वो रखा हूँ, पीसी रखा हूँ, ठीक है, मोबाइल रखा हूँ, सब चीज रखा हूँ, तो मेरा पर्सनल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। अब यही पर्सनल एरिया नेटवर्क जब थोड़ा बड़ा होता है तो आपका लैन बनता है। हाँ सर, अर्थात पैन कुछ और नहीं बल्कि लैन का ही छोटा रूप है, ये समझ गया बात। ठीक है, तो आप समझ गए। मान लीजिए इसी के तहत आप कोई साइबर कैफे में गए, साइबर कैफे में सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हैं तो हो गया आपका लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, उससे एग्जांपल हो गया। ठीक, साइबर कैफे थोड़ा बड़ा जाइए, आप किसी बैंक में गए, बैंक में सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हैं तो भी आपका लोकल एरिया नेटवर्क हो गया। किसी पोस्ट ऑफिस गए, वहां सारे कंप्यूटर जुड़े हैं तो भी आपका लोकल एरिया नेटवर्क हो गए। कंप्यूटर की परिभाषा से वो डब्बा मत समझिएगा, डब्बा हो, कहीं कीबोर्ड हो, मॉनिटर हो, हर वो चीज कंप्यूटर है जो इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज करता है। इस बात का ध्यान रखें। जब मैं कंप्यूटर बोलूं तो तात्पर्य वही है कि वहाँ मोबाइल भी हो सकता है, टैबलेट भी हो सकता है, कुछ और भी डिवाइस हो सकती है जो कार्य कर रही है। हाँ सर, ठीक। उसके बाद अगर मैं उसी चीज से बड़ा जाऊँ, किसी कॉलेज पे जाऊँ, तो कॉलेज में भी बहुत सारे सिस्टम आपस में जुड़े हुए हैं। पूरा उसके कॉलेज का जो कंप्यूटर क्लास, उसमें बहुत सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं। पूरे कॉलेज कैंपस में जितने भी सिस्टम यूज हो रहे हैं, जो पूरे कॉलेज कैंपस में जितना भी इंटरनेट से सूचना का आदान प्रदान हो रहा है सिस्टम्स के बीच में, तो हाँ सर पूरे कॉलेज का जो इतना बड़ा आकृति हो गया वो भी आपका लोकल एरिया नेटवर्क हो गया। अच्छा, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क किसी निश्चित बाउंड्री में उसको नहीं बांध सकते, मगर ये समझ में आ सकता है कि हाँ किसी पर्टिकुलर पे किसी अधिकारिता के अंतर्गत तो आता है। हाँ सर, साइबर कैफे पे साइबर कैफे का अधिकार, किसी कंपनी का है, बोले 10 तल्ले का बिल्डिंग हो, 5000 भी कंप्यूटर यूज करता हूँ और आपस में जुड़ करके उस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो आपके लोकल एरिया नेटवर्क। हाँ सर, ये हम समझ गए। आइए अब समझेंगे थोड़ा सा मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सब समझिए, मैं आपको बाकी एक एक चीज के ऊपर एक्सप्लेन करूंगा। आपको पता, पहले हम ऊपरी ऊपर समझा देते हैं, फिर हम उसके अंदर प्रवेश करके उसका पूरा पर्चा को अध्ययन करते हैं, है ना। हाँ सर, आइए सर, आपका है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अच्छा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, चलिए ठीक है सर। मेट्रोपॉलिटन में लिखा ही है कि मेट्रो सिटीज, अर्थात मेट्रो का शुरू शब्द ही है मेट्रो सिटीज। हाँ सर, तो मेट्रो सिटीज कौन कौन सा? जैसे दिल्ली, जहां मेट्रो ट्रेन चले तो उस शहर को मेट्रो सिटी बोलते हैं जहां मेट्रो ट्रेन चले। नहीं दोस्तों, इससे तात्पर्य ये हो जाता है कि मेट्रो सिटीज उनको कहा जाता है जहां मेट्रो तो चले, मगर मेट्रो क्यों चलती है और कहाँ चलती है? सर, जहां बहुत अधिक जनसंख्या निवास करती हो और बहुत अधिक वहां पे आवागमन की जरूरत हो। तो सर आपका रोड से आवागमन हो रहा है, ट्रेन से, कार से, बस से,
उसके बाद कौन सा साधन बच गया जो और ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गया तो लोगों को जोड़े आपस में तेज़ी से, तो सर मेट्रो ट्रेन चलेगा। हाँ सर। फिर और जनसंख्या बढ़ गया और तेज़ी से लोगों को आपस में जोड़ना है तो उसके लिए फिर आप बुलेट ट्रेन चलाएंगे। हाँ सर। अर्थात उसीलिए आपकी मेट्रो ट्रेन चलने से तात्पर्य है कि वह बहुत अधिक जनसंख्या निवास करेगी और उन सब के लिए आवागमन का मार्ग बहुत अधिक, बहुत तेज़ी से उनको आपस में जोड़ना जरूरी है। इसलिए उसको पूरा तात्पर्य निकलता है कि बहुत अधिक जनसंख्या निवास करती हो वहाँ पर। पहला बात ये है। आप किसी भी एक छोटे शहर का नाम बताइए जहाँ पे कम जनसंख्या निवास करती है और वहाँ मेट्रो ट्रेन चल रही हो, नहीं है ऐसा कोई भी ऑप्शन आपको भारत में नहीं मिलेगा। हाँ सर। चलिए, कुल मिलाकर के जनसंख्या भी मैटर नहीं करता, मैटर करता है पॉपुलेशन डेंसिटी, अर्थात जनसंख्या घनत्व कि एक ही आपकी 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में कितने अधिक लोग भरे हुए हैं, है ना। और समझ लीजिए एक डब्बा बनाया मैं 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर का कोई डब्बा बना दिया मैं। हाँ सर। और उसमें कितने अधिक लोगों को मैं भर दिया, मान 5,000 आदमी भर दिया और एक जगह 10,000 आदमी भर दिया उतने डब्बे में, तो कहाँ ठस आदमी भरे सर। 1 किलोमीटर के डब्बे में जहाँ 10,000 आदमी और यहाँ 5,000, तो यहाँ ज़्यादा आदमी भरे हैं तो उसका जनसंख्या घनत्व अधिक है। हाँ सर। ठीक, अर्थात जनसंख्या प्रति एरिया। हाँ सर, कि कितना जनसंख्या उस निश्चित एरिया पे निवास करता है उसका जनसंख्या घनत्व हो जाएगा। हाँ, इसलिए देखेंगे अब जहाँ भी मेट्रो ट्रेन चलता है वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। सर ये तो आप क्या पढ़ा लेंगे, जनसंख्या पॉपुलेशन कंप्यूटर पढ़ाइए ना। अच्छा ठीक है, आइए तो बस वही तो क्लिक कर गया ना दोस्तों आपको कि जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज़्यादा है। जनसंख्या बहुत ज़्यादा तात्पर्य जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज़्यादा है और जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा भीड़ होगा, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगा। अर्थात अब आप समझेंगे कॉन्सेप्ट को कि सर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का उपयोग उस शहर में होगा जहाँ बहुत अधिक जनसंख्या निवास कर रही है और उनके बीच में बहुत ज़्यादा आवागमन हो रहा है। तो कहने का मतलब आप बताइए कि पूरा इतना बड़ा शहर, हमारा इतना बड़ा शहर पूरा है ना। हाँ सर। यहाँ पे मान लीजिए ट्रैफिक कंट्रोल करना है तो वो वाला ट्रैफिक यहाँ तो कंट्रोल नहीं कर सकते, ट्रैफिक ये दोनों वाले यहाँ वाले कंट्रोल नहीं कर सकते, ये दोनों वाले बीच वाले कंट्रोल नहीं कर सकते, ये बीच वाले इधर वाले को नहीं कर सकते, इधर वाला इधर वाले को नहीं कर सकता। अर्थात है तो सब ट्रैफिक कंट्रोल वाले ही, पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल डिपार्टमेंट के ही ऑफिस है। और हो क्या रहा है कि सर यहाँ वाले से ऊपर वाले को ही हैंडल कर पाएगा ट्रैफिक को, क्योंकि बहुत अधिक जनसंख्या है। सोचिए उतने लोग अपनी गाड़ी लेके निकल रहे हैं और शहर में जा रहे हैं और अगर उसको ट्रैफिक को कंट्रोल ना किया जाए तो पूरा ट्रैफिक जैम लगेगा। अर्थात पूरे शहर में आपके 2 to 4 to 6 to 8 और एक बीच में 9 ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिस हैं जो अपने अपने क्षेत्र के ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं। और अब उतने बड़ी एरिया में देखिए अब सब अपने आप में लैन है ना। हाँ सर, एक ऑफिस का पूरा कंप्यूटर जुड़ा हुआ है तो लैन हो गया, इसका अपना लैन हो गया, इसका अपना लैन हो गया, इसका अपना लैन, बीच वाले का अपना लैन। हाँ सर। और उस लैन को सबको आपस में कनेक्ट कर दिया गया, अर्थात तो जितने भी थे पूरे 9 के 9 सबको आपस में जोड़ दिया गया। अर्थात एक शहर के सारे ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिस को आपस में जोड़ दिया गया। तो क्या आपका बना सर एक ट्रैफिक कंट्रोल स्ट्रक्चर बना, जिससे यहाँ का इस क्षेत्र में अगर कोई क्राइम करके भाग रहे हैं नीचे में और गाड़ी लेके ऊपर जा रहा है तो तुरंत फोन करेगा बीच वाले को कि आपकी ओर एक आदमी गया हुआ है चोरी करके, तुरंत यहाँ पर चाकू मार के निकला हुआ है, तुरंत उसको पकड़ लीजिए, गाड़ी नंबर ये है, हमारे कैमरे में दिखाई दे रहा है। हाँ, उसने इस कलर की गाड़ी चला रहा है, इस कलर का शर्ट पहना हुआ है, उम्र इससे इसके बीच में है, पकड़ लीजिए उसको, इस रास्ते की ओर मुड़ रहा है। बोलते हैं ना ऐसा, मूवी में देखिए ना आप। हाँ, वो कैसे बोल पाते हैं क्योंकि वो उनका नेटवर्क अपने आगे वाले नेटवर्क से, उनका नेटवर्क उनके आगे वाले नेटवर्क से, अर्थात 10 दिशाओं में जितने भी ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिस होते हैं सब आपस में जुड़े हुए हैं। हाँ, तो कहने का मतलब उसीलिए वो एग्जाम्पल जाएगा जो पूरा ट्रैफिक कंट्रोल स्ट्रक्चर बना पूरे शहर का और सब आपस में जुड़ गया तो बन जाएगा आपको दोस्तों मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। हाँ, लैन से थोड़ा बड़ा है सर ये। हाँ, अब आपको समझ में आ गया। चलिए सर, फिर वैन क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। अरे दोस्तों, नाम ही देखिए, एक ऐसा एरिया जो बहुत वाइड हो, बहुत चौड़ा हो, बहुत विस्तृत हो। अर्थात सबसे बड़ा एरिया, सबसे बड़ा चौड़ाई, सबसे अधिक ऐसा एरिया नेटवर्कों का ऐसा एरिया जो बहुत वाइड हो। अर्थात बताइए नेटवर्कों का सबसे वाइड सबसे बड़ा एरिया कौन सा है? सब बहुत सारे नेटवर्क जब आपस में जुड़ जाते हैं तो सबसे बड़ा नेटवर्क बनता है जो कहलाता है आपका इंटरनेट। क्या? इंटरनेट। अर्थात वैन कुछ और नहीं, इंटरनेट का एग्जाम्पल है, वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है। ठीक है, मगर अब आपको समझना जरूरी है कि सर इंटरनेट किसे कहेंगे। अब मैं बताता हूँ। मान लीजिए आपका सर लोकल लैन तो आपको होगी किसी बैंक का, ऑफिस का, ये सब का। हाँ, पूरे शहर का आप देखें तो मेट्रोपॉलिटन में आ गया। हाँ, मगर अब एक शहर से आप उससे पूरे राज्य में चले गए, है ना, तो राज्य के सारे सिस्टम को जोड़ दिया गया। ठीक। हाँ, पूरे राज्य के बाद फिर एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ दिया गया। हाँ, पूरे राज्य के आप जो सिस्टम को जोड़ दिए तो पूरे राज्य आप जोड़े हैं तो पूरे राज्य का जो पूरा सब सिस्टम आपस में जुड़ गया, सारा डिपार्टमेंट आपस में जुड़ गया, सूचना का आदान प्रदान कर रहा है, तो वो भी आपका इंटरनेट है। अब राज्य स्तर पर इंटरनेट समझ गए? हाँ सर। अब राज्य चाहिए, एक राज्य से दूसरे राज्य पे, दूसरे तीसरे राज्य में, और सारे राज्यों को आप कनेक्ट कर दिए तो अर्थात आपका पूरा देश बन गया। तो पूरे देश का अगर नेटवर्क आपस कनेक्टेड है तो भी वो कहलाएगा इंटरनेट। हाँ, और अब एक देश से बाकी सारे देश कनेक्टेड हैं
तो भी आपका दोस्त कहलाता है वो इंटरनेट। अर्थात आप समझ गए कि इंटरनेट की कोई फिक्स सीमा नहीं है। पूरे राज्य का नेटवर्क जुड़ा तो भी इंटरनेट, पूरे देश का नेटवर्क जुड़ा तो भी इंटरनेट, और पूरे देश से पूरी दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का नेटवर्क जुड़ गया तो भी वो इंटरनेट। हाँ सर, चलिए, तो अब इसीलिए इसको वाइड एरिया नेटवर्क कह रहे हैं, क्योंकि और बड़ा और वाइड और वाइड और वाइड होता जा रहा है। ठीक है, चलिए सर कैन क्या है? सर कैन बस कुछ नहीं यार, सब लोकल एरिया नेटवर्क के ही छोटे छोटे एग्जांपल। सर जैसे कैंपस एरिया नेटवर्क, अर्थात मान लीजिए कोई मेरा मेडिकल, मतलब जैसे यहाँ बिलासपुर सिम्स है, बहुत बड़ा गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है। हाँ सर, वो एक कैंपस हो गया कि मेडिकल कैंपस हो गया, वहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे स्कूल मैंने कॉलेज है, मेडिकल का पढ़ाई होता है, वही उनके रहने के लिए हॉस्टल्स हैं, उनके गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल, वहाँ मेस वगैरह सब। तो पूरे कैंपस हो गया जहाँ पूरी अपने आप में एक दुनिया है। उस पूरे कैंपस में यूज होने वाला नेटवर्क ही कहलाएगा आपका कैंपस एरिया नेटवर्क। जैसे कोई कॉलेज है, वहाँ इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, मेडिकल की पढ़ाई होती है, इसकी पढ़ाई, उसकी पढ़ाई, फलना की पढ़ाई, ढिमका की पढ़ाई। हाँ सर, और वहाँ उसका आपका समझिए वहाँ गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल में ये वगैरह सब चीज़ पूरा भरा हुआ है। उन सबको आप जोड़ दिए किसी कॉलेज कैंपस, बोलते हैं ना कॉलेज कैंपस, हाँ, तो पूरे कैंपस के नेटवर्क को आपस में जोड़ दिए तो आपको कैंपस एरिया नेटवर्क कहला दिया। ठीक है, अभी समझ गया बात, भली बात है। चलिए, पेन क्या सर? पेन आपको पहले बताया था पर्सनल एरिया नेटवर्क, अर्थात मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए मैं अपने 3-4 डिवाइस आपस में जोड़ करके रखा हूँ, उस सबके बीच में सूचना ट्रांसफर कर सकता हूँ, तो असर वो है मेरा पर्सनल एरिया नेटवर्क पेन। ठीक है सर, सैन क्या? सैन का बस विशेष चीज ध्यान रखेंगे, इसका नाम ही सर स्मॉल मतलब छोटा होगा, और स्टोरेज एरिया नेटवर्क अर्थात कुल मिलाकर के एक ऐसा छोटा स्टोरेज एरिया नेटवर्क, ऐसा नेटवर्कों का ऐसा एरिया जहां मैं स्टोरेज कर सकूं और वो बहुत छोटा हो, तो आपको हो जाएगा सैन। अर्थात कैसे कहने का मतलब है कि आप किसी नेटवर्क का यूज सिर्फ डाटा स्टोर करने के लिए करते हैं। जैसे कहने का मतलब, आप देखिए गूगल पे आप जाते हैं, मैंने आप फेसबुक पे जाते हैं और तुरंत अपना प्रोफाइल में जाते हैं और आप देखते हैं कि आज से 10 साल पहले मैंने जो फोटो डाला था सर वो वहाँ पे पड़ा हुआ है। आज मैं उसको खोल के निकालता हूँ, फेसबुक मेरा फोटो तुरंत दिखा देता है। अच्छा ठीक है, आपके मोबाइल में आप वो फेसबुक डिलीट कर दीजिए, आप दूसरे फ़ोन में खोलिए, तब भी आप फेसबुक लॉगिन करेंगे तब भी आपको दिखाई देगा। हाँ, बात तो सही है सर। इससे क्या समझ में आता है कि वो जो स्पेस है, मेमोरी आपका फोटो है, वही जाहिर सी बात है। हाँ सर, आपका फोटो है, पिक्चर है, तो कोई ना कोई स्पेस तो ले रहा होगा, कोई ना कोई स्थान घेर रहा होगा, मगर ये तो तय है कि आपके मोबाइल का स्थान वो नहीं घेर रहा है ना, क्योंकि आपने अपने मोबाइल से डिलीट कर दिया, दूसरे मोबाइल में गए, अपना मोबाइल पटक के तोड़ दिया, तब भी दूसरे मोबाइल में गए और लॉगिन किए अपना फेसबुक, तब भी आपको फोटो दिख रहा है। अर्थात वो फोटो कहीं ना कहीं तो जाके जमा है ना। हाँ, अर्थात वो कहाँ पे जमा है? वो जाके जमा है फेसबुक के क्लाउड स्टोरेज एरिया में, फेसबुक क्लाउड में जमा है। अर्थात फेसबुक का एक बहुत बड़ा डाटा सेंटर मतलब ये थोड़ा बड़ा है, इसका बड़ा ही रूप है। डाटा सेंटर मतलब जहाँ पूरी दुनिया भर का, यहाँ अलग अलग एरिया का पूरा डाटा जितना भी आप फेसबुक में डालते हैं, अपना हर एक जानकारी, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पर्सनल नंबर, पिन कोड, पासवर्ड, फोटो वोटो, जितना भी आप चीज़ डाल रहे हैं फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, जहाँ भी आप जो इन्फॉर्मेशन डाल के रखे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े मेमोरी कार्ड के डब्बों में सेव हो रहा है। समझ के रखिए आप कि बहुत बड़े मेमोरी के डब्बे बने हुए हैं, उसमें ज़्यादा क्यों जमा हो रहा है। अब बहुत बड़ा हार्ड डिस्क समझिए, उसमें ज़्यादा क्यों जमा हो रहा है। इसीलिए आप कभी भी कितने भी साल बाद आप देखते हैं तो आपको तुरंत वो फोटो वहाँ से निकाल कर दिखा देता है। अर्थात वो क्या किया, आपके सूचना इन्फॉर्मेशन को वो स्टोर कर लिया, अर्थात वहाँ एक्सचेंज तो हो रहा है, वहाँ से आप तुरंत जब एक्सेस करते हैं तो वहाँ से फोटो आपके फेसबुक में दिखाई दे देता है। हाँ सर, इसलिए वो नेटवर्क तो है क्योंकि सूचना का आदान प्रदान कर रहा है, और वो एक एरिया भी है ना भाई, क्योंकि इतनी आज पूरे भारत का नेटवर्क हो रखा है तो एक निश्चित एरिया भी है उसका, मगर वो स्टोर कर रहा है आपका, और स्टोर करने के लिए स्मॉल क्षेत्र को कैप्चर कर रहा है, इसलिए आपको हो जाएगा स्मॉल या स्टोरेज एरिया नेटवर्क। तो सैन में एस का 2 फुल फॉर्म याद रखेंगे, स्मॉल या स्टोरेज एरिया नेटवर्क। हाँ सर, ये हम समझ गए। वीपीएन क्या है? भली बात परिचित है, मैं बता चुका था सर। वीपीएन फुल फॉर्म ही है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, अर्थात वर्चुअल मतलब होता ही आभासी, प्राइवेट मतलब होता है निजी, और नेटवर्क अर्थात आभासी निजी नेटवर्क, अर्थात ऐसा नेटवर्क जो निजी है, मेरा अपना पर्सनल है या प्राइवेट है। हाँ सर, इसको और कोई यूज नहीं कर सकता। ठीक, और वो आभासी है। आभासी कहने का मतलब आपको आभास तो हो रहा है कि मैं इस नेटवर्क का यूज कर रहा हूँ, रियल मायने में मैं इस नेटवर्क का यूज कर ही नहीं रहा हूँ। अर्थात मान लीजिए एक तो ऐसा तार आ रहा है, इंटरनेट का ऐसा तार आ रहा है और मेरे सर में घुस रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ सर ये तार आपका जो आ रहा है आपके सर में घुस रहा है, ये पक्का बगल वाले टावर का, आप समझ के चलिए। हाँ सर, और आपका आभास हो रहा है कि बगल वाले टावर का है, मगर मैं आपको बाद में आपको पता ही नहीं चलेगा कि बगल वाले टावर का है, किसका आप सिर्फ गेसिंग कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बाद में बताऊंगा कि नहीं बेटा बगल वाले टावर का नहीं है, इसी तरह सैटेलाइट से तार खींच के लेके आया हूँ मैं। अच्छा, आपको आभास होगा कि मैं इस नेटवर्क से जुड़ा हूँ, इस वाले टावर से जुड़ा हूँ, पीछे वाले टावर से जुड़ा हूँ, इस वाले टावर से जुड़ा हूँ, उस वाले टावर से जुड़ा हूँ, अर्थात कुल मिला करके इस नेटवर्क से जुड़ा हूँ। आपको टावर वाला एग्जाम्पल समझाने के लिए दिया मैं। हाँ सर, आपको लगेगा कि इस नेटवर्क का यूज कर रहा है तो मैं उसको ट्रेस करके जाके पकड़ लूंगा। हाँ सर, और जैसे आप उसको जाएंगे पकड़ने तो देखेंगे कि आप जब जाके पकड़ने जाएंगे उस नेटवर्क पे तो देखेंगे उस नेटवर्क पे तो कोई आदमी है ही नहीं, इसीलिए क्योंकि वो नेटवर्क था ही आभासी
वर्चुअल था, आभासी था, रियल नहीं था। हाँ, तो इसलिए मैं आपको बताया था, जब भी कोई व्यक्ति को कोई क्राइम करना होता है अपने मोबाइल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, अपने नेटवर्क के थ्रू, है ना। हाँ सर, तो आपके वीपीएन का यूज़ करता है। जैसे भारत में आपके पोर्नोग्राफी बैंड है, अर्थात आप पोर्नोग्राफी जो आपके जो वीडियोस होते हैं उसको डाउनलोड नहीं कर सकते, उसको एक्सेस नहीं कर सकते। मगर लोग जो आप देखेंगे फिर भी सर मार्केट में उपलब्ध होता है। कैसे उपलब्ध होता है? उपलब्ध ऐसे होता है दोस्तों, वो उपलब्ध ऐसे है कि जो लोग इसका मार्केट में प्रचार करते हैं, फैलाते हैं, उन लोग इस वीपीएन का यूज़ करते हैं और भारत में बैठ के अपना नेटवर्क दिखाते हैं कि मैं यूएसए में बैठा हूँ, और यूएसए का नेटवर्क है तो भारत में बैंड है नहीं। भारत ने अपने नेटवर्क को बैंड करके रखा हुआ इन चीज़ों के लिए, तो हाँ सर, वो भारत में बैठा है और यूएसए के नेटवर्क से वो आभास ऐसा करवा रहा है कि मैं यूएसए के नेटवर्क से जुड़ा हूँ, तो वो बैठ करके डाउनलोड कर सकता है। हाँ चलिए ठीक। अर्थात आप इसका गलत यूज़ नहीं करेंगे कि आप इसका वीपीएन को यूज़ कर लिए और मस्त कोई मूवी पायरेसी करके डाउनलोड कर रहे हैं, कोई भी और गलत कंटेंट आप डाउनलोड कर रहे हैं, क्योंकि उन सब के साथ याद रखेंगे, जब भी आप ऐसे वीपीएन का यूज़ करते हैं और अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो इन सब के साथ आपके वायरस, हैकर के होल्स, आप हैक हो सकता है आपका सिस्टम, आपका पूरा सिस्टम हैक हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, आपको कैमरा बंद रहेगा आपका फ़ोन, तब भी आपके कैमरा से कोई रिकॉर्ड करता रहेगा आपका हर एक दृश्य। अर्थात अपना फ़ोन लेके आप अपने पर्सनल स्टेज पे जा रहे हैं, अपनी वाइफ के साथ लेटे हुए हैं, अपनी पत्नी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, आपकी पत्नी अपनी सहेलियों से मिल रही है, या अपनी आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो अपने सहेली से मिल रही है, या आप दोनों पर्सनली टाइम बिता रहे हैं, वो सब उस कैमरे में रिकॉर्ड हो सकता है। आपको आप चालू ही नहीं किए रहे, कैमरा फ़ोन बंद पड़ा हुआ है साइड में, मगर कैमरा का मुंह अगर आपके दिशा में तो सब आगे पीछे दोनों कैमरा से आपका हर एक चीज़ रिकॉर्ड कर सकता है। समझ में आया बात? हाँ सर, इस बात का ध्यान रखेंगे, इसलिए सब चीज़ का यूज़ ना करें। ठीक, चलिए फिर आ गया दोस्तों आपका वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। अर्थात बताया था लोकल एरिया नेटवर्क ही है, मगर जहाँ वायरलेस तरीके से सब चीज़ जुड़ा रहे वो आपका वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। अर्थात हमारा ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है स्वाहा। अब बताइए, इससे पहले क्या आप इतने प्रैक्टिकली तरीके से इन चीज़ों के बारे में जानते थे? मैं बता रहा हूँ नहीं सर। क्यों? क्योंकि पहली बात तो आप ये नाम ही नहीं सुने थे, ये सब नीचे के जो नाम है आप सिर्फ इन तीनों में ही रह गए थे। हाँ सर, चलिए तो हम आते हैं, प्रवेश करते हैं। सर बस हो गई टॉपिक, चैप्टर खत्म नहीं दोस्तों, अब मैं सुंदर प्रवेश करूंगा और एक एक चीज़ आपके दिमाग में इमेज के थ्रू भी डालने की कोशिश करूंगा। आप चिंता क्या करते हैं, आप समझ आ गया ना आपको। आइए हम प्रवेश करते हैं आपके लोकल एरिया नेटवर्क अर्थात लैन पर। ठीक, लैन, लैन जिसका फुल फॉर्म है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। एग्जाम में जितने भी दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म आते हैं, मैंने आपको एक बार शुरुआत समय पे ये जितने इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म थे वो तो आपको मैं पढ़ा दिया था एक बार। हाँ सर, और उसके बाद मैं जितने भी आपको पढ़ाते जा रहा हूँ पूरा आप गौर करेंगे, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है सब आपके कवर होते जा रहे हैं, क्योंकि मैं हर एक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, हर एक चैप्टर जैसे मैं पढ़ाया था आपको। चलिए आपके लिए होमवर्क आप बताएंगे सर, मैं आपको बता चुका हूँ इसलिए सर, साटा एंड पाटा का फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे। जो भी बच्चे हैं मुझसे कंटिन्यू पढ़ रहे हैं वो इसका फुल फॉर्म जरूर बता पाएंगे। हाँ, और जो रिवीजन कर रहे हैं वो खासकर देखिए, मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं है, मेरे पढ़ाई उससे हर एग्जाम में आपको एग्जाम फंसने वाला, क्वेश्चन फंसने वाला गारंटी है। मुद्दा कि आप उस चीज़ को याद रख पाते हैं कि नहीं, और मैं तो याद करवाता भी नहीं हूँ, मतलब चीज़ समझा के दिया हूँ, आप समझ के अपने दिमाग में उसको स्टेबल रख पाते हैं कि नहीं। मगर इसलिए रिवीजन कीजिए, ताकि जब रिवीजन करेंगे तो मेरी सारी बात आपको बार बार याद आएंगी, तो आपके अंदर भी ऐसे ही पूरे एक चीज़ बस जाएगा, है ना। हाँ सर, इसलिए आप बताएंगे, आपका होमवर्क है दोस्तों, ये होमवर्क है साटा एंड पाटा का फुल फॉर्म बताना। ठीक है सर, चलिए आइए। ठीक सर, लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, है ना। हाँ सर, एग्जाम में आपको हिंदी में भी ऐसे ही लिख के देगा, इसलिए मैं आपको इसलिए यहाँ लिख के इसलिए बताया कि सबके मैं बार बार ऐसा हिंदी इंग्लिश नहीं लिखूंगा, क्योंकि आपको एग्जाम में ऐसा ही लिख के देगा इस चीज़ को भी, है ना। हाँ, और उम्मीद करता हूँ कि अगर आप व्यापम के एग्जाम दे रहे हैं तो व्यापम में भी आपका 10 नंबर का इंग्लिश आता है, तो उतना इंग्लिश आप पा रहा होगा कि आप लोकल तो पढ़ लेते होंगे, है ना। हाँ सर, चलिए आते हैं लोकल एरिया नेटवर्क पे हम। ठीक है सर, मान लीजिए ये मेरा ऑफिस है। हाँ सर, यहाँ पे आपका एक कंप्यूटर पड़ा हुआ है, आपका वो है, आपका माउस, सब आपके आपस में, ये तो आपस में जुड़े रहेंगे। यहाँ पे और एक सिस्टम है आपका माउस, यहाँ पर और आपका सिस्टम है,
ये आपको मान लीजिए मेरे लैपटॉप भी है। हाँ सर, और अब मैं क्या किया सर, ये मेरा डब्बा जो है ये मेरा लोकल एरिया नेटवर्क का डब्बा है, लैन का डब्बा है, अर्थात ये मेरे कोई निश्चित एरिया है। अर्थात मान लीजिए मेरे ऑफिस है, मेरा ऑफिस है, ये मेरी ऑफिस हो सकती है, एनालाइजर की ऑफिस हो सकती है, ये कोई बैंक हो सकता है, ये कोई साइबर कैफे हो सकता है, ये कोई कैंपस का आपके कॉलेज में अगर जो आपका वो होगा कंप्यूटर रूम होगा वो हो सकता है। हाँ सर, तो इस तरह की जो भी स्ट्रक्चर है सब आपका देखेंगे कि सर कंप्यूटर से कंप्यूटर को जोड़ना ही नेटवर्क कहलाता है। तो इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर को जोड़ दिया मैं, अलग डबल क्लास ले लेते हैं, मैं सिस्टम से सिस्टम को जोड़ दिया। हाँ सर, इस सिस्टम से इस सिस्टम को जोड़ दिया। हाँ सर, इस सिस्टम से इस सिस्टम को जोड़ दिया। हाँ सर, इस सिस्टम से इस सिस्टम को जोड़ दिया। हाँ सर, अर्थात जब मैंने सभी नेटवर्क को जोड़ दिया तो आपको पता है सर दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ना ही नेटवर्क का कहलाता है। तो हाँ सर, नेटवर्क कहलाता है। इस नेटवर्क का एक निश्चित एरिया है, तो हाँ सर एक निश्चित एरिया है। और सर आपका लोकली है, लोकली आप यूज़ करेंगे, अर्थात आपके ऑफिस में जितने लोग हैं सब इसको उपयोग कर सकते हैं। आप कुल मिलाकर सब है आपके लिए काम कर रहे हैं। हाँ सर, चलिए तो आप समझ गए लैन क्या है सर। ठीक, हाँ, मैं लैन का आपको दायरा बताया था कि सर लैन का पहले परिभाषा चलता था कि मान लीजिए ये कोई टावर है, आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ, टावर ऐसा होता नहीं मगर आप समझ के चलेंगे थोड़ा। हाँ सर, ये कोई टावर है, बहुत अच्छा डायग्राम बनाता हूँ। हाँ सर, और इससे मान लीजिए आपका 10 किलोमीटर के रेडियस का पहले एग्जाम्पल था ना। हाँ सर, 10 किलोमीटर के रेडियस तो ऐसे लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, हाँ सर, ये 10 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी कंप्यूटर होंगे और अगर वो आपस में जुड़ करके सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं तो आपका लैन कहला रहे हैं। अर्थात कहने का मतलब क्या है, इससे मान लीजिए अगर इससे कोई 1 किलोमीटर पे है और यहाँ पे अगर आपके सिस्टम आपस में जुड़े हुए हैं तो आपका हो गया लैन का एग्जाम्पल। इससे आपके 2 किलोमीटर पे आए, यहाँ कोई सिस्टम आपस में जुड़े हैं तो ये आपके लैन का उदाहरण। 3 किलोमीटर पे भी आए तब भी आपका लैन, 4 पे भी आप आए तब भी आपका लैन, 5 पे भी आप आए तब भी आपका लैन। ठीक, 6 पे भी आप आए तब भी आपका लैन। हाँ सर, इस तरीके से आप 7 पे, 8 पे, 9 पे और आपका 10 पे जाएं तभी आपका लैन 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 लैन। अर्थात कहने का मतलब क्या, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि हाँ सर, अगर थोड़ी सी दूरी पे, मतलब थोड़ी सी दूरी में, कहने का मतलब 1 किलोमीटर क्या कहने का मतलब है कि छोटे से क्षेत्र में भी अगर बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं तो भी लैन है, और अगर बड़े क्षेत्र में भी जुड़े हुए हैं तब भी आपके लैन है। और 10 किलोमीटर का एग्जाम्पल अब आपके लिए उचित नहीं बैठता है सर। क्यों? क्योंकि दोस्तों अब आपका 2G से 3G, 3G से 4G, 4G से 5G का जमाना आ गया है। तारों की प्रौद्योगिकी में देखेंगे तब सर आपका ऑप्टिकल फाइबर और एडवांस वायर्स आ गए हैं, तो अब आपका दायरा इसका बढ़ गया है ना। हाँ सर, अर्थात ये आपके ऑफिस है सर छोटा सा, यहीं 5 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं तो ये आपका लैन का एग्जाम्पल हो गया। बस आपको देखिए इतना बड़ा दायरा कोई कवर कर रहा है, इतना बड़ा दायरा कोई कवर कर रहा है, इतना बड़ा एरिया में कोई है तो भी आपका लैन हो जाएगा। मान लीजिए कोई आपको बहुत बड़ा कॉलेज है तो भी आपको लैन का एरिया हो गया। समझ लीजिए आपको कोई छोटा साइबर कैफे था ये तो भी आपको लैन का एग्जाम्पल हो गया। हाँ सर, आपको बहुत बड़ा कॉलेज है सर, इतना बड़ा कॉलेज सर मान लीजिए तो भी लैन का एग्जाम्पल हो गया। हाँ सर, इतना बड़ा कोई मेडिकल कॉलेज है, कोई मेडिकल का पूरा स्कूल, मैंने मेडिकल का पूरा वहाँ पे पढ़ाई होता है, इलाज होता है, रहते हैं लोग, आते हैं बैठते हैं, सब चीज़ करते हैं, तो आपका लैन का एग्जाम्पल हो गया। हाँ सर, चलिए आप बात भली बात समझ गए। सर लोकल एरिया नेटवर्क क्या होगा, जो लोकली किसी एक के लिए यूज़ हो, है ना। हाँ सर, किसी बैंक में सभी सिस्टम बैंक के लिए कार्य कर रहे हैं तो लोकल एरिया नेटवर्क। साइबर कैफे में सभी साइबर कैफे जुड़े हुए नेटवर्क साइबर कैफे के मालिक के लिए काम कर रहे हैं सर, लोकल एरिया नेटवर्क। किसी कॉलेज में सारे नेटवर्क जुड़ करके उस कॉलेज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो सर लोकल एरिया नेटवर्क। हाँ सर, किसी मेडिकल कॉलेज का सारा आपका जो पढ़ाई हो रहा है, इलाज हो रहा है, सब चीज़ नेटवर्क आपस में जुड़ा है, सूचना आदान प्रदान हो रही है तो भी आपका उस कॉलेज का, उस मेडिकल कॉलेज का लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। हाँ, अर्थात लोकल एरिया नेटवर्क छोटे से साइबर कैफे से लेकर के, छोटे के ऑफिस से लेकर के, बड़े से बड़े कैंपस तक भी हो सकता है। हाँ सर, हम भली बात परिचित हो गए। आइए, लोकल एरिया नेटवर्क आप जब भली बात समझ गए तो आपको हो गया सर लोकल एरिया नेटवर्क हमारा होता है समाप्त। ठीक, हाँ, देख लो कुछ और मुझे बताना हो तो मैं देख लेता हूँ एक बार। सबसे खास बात इसमें क्वेश्चन जैसा पूछेगा आप तो बता देंगे कि माली साइबर कैफे किसका एग्जांपल, किस नेटवर्क का, तो बताएंगे लैन का एग्जांपल है। हाँ सर, सब आप बता देंगे। मेन चीज इसमें जो पूछेगा आपसे वो ये पूछता है, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ आप लोगों उंगली में, है ना, कि लोकल एरिया नेटवर्क से एग्जाम में आप कैसे क्या क्वेश्चन पूछता है। आपको मैं बताता हूँ क्या क्वेश्चन पूछेगा, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। हाँ सर,
बार बार इसमें एक चीज़ आपको बार बार बता रहा हूँ, क्या सर, लोकल एरिया नेटवर्क में सब डिवाइस आपस में जुड़े हैं और सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं। अर्थात सूचनाओं का आदान प्रदान कैसे करेंगे? मान लीजिए मेरे सिस्टम में कोई इन्फॉर्मेशन है ना। हाँ सर, यहाँ पे 5 काउंटर लगे हुए हैं ना, इसी को चलिए थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, इसी का एरिया वैसे बढ़ा दिया मान लीजिए, ठीक है, ऐसे एरिया बढ़ा दिया, ठीक। और सिस्टम यहाँ पे फिट हमारे यहाँ पे एक और सिस्टम है, ठीक। हाँ सर, ठीक, यहाँ पे एक और सिस्टम है, ठीक। ये भी आपस में जोड़ देता हूँ, इनको भी, चलिए इनको भी आपस में जोड़ दिया मैं, ठीक। और आप क्या देखेंगे पता है कि मान लीजिए यहाँ बीच में ही आपका एक ठो प्रिंटर है, प्रिंटर ये आपको यहीं पे है बीच, मान लीजिए स्कैनर। हाँ सर, प्रिंटर और स्कैनर आपका पेरिफेरल डिवाइस है, अर्थात सीपीयू के पेरिफेरी मतलब चाहे उसकी परिधि में जो भी डिवाइस उससे आकर के बाहर से कनेक्ट होते हैं सब उसको पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं। ये बात आप जानते हैं। हाँ सर, तो प्रिंटर भी आपको पेरिफेरल डिवाइस है ना सर, ये सब आपको पेरिफेरल डिवाइस हो जाते हैं सीपीयू से बाहर से जो भी कनेक्ट होते हैं। हाँ सर, तो मान लीजिए यहाँ पे प्रिंटर स्कैनर है और ये आपका ऑफिस है, आप ऑफिस में ही चाहेंगे ना कि सर 5 कंप्यूटर, आप साइबर कैफे में देखते हैं कि साइबर कैफे में किसी भी कंप्यूटर से प्रिंट मारता है, आप बोलते हैं सर मेरा एडमिट कार्ड निकाल दीजिए, वो किसी भी कंप्यूटर से प्रिंट मारता है और जाके कोने में एक प्रिंटर होता है वहीं से उसका फोटो कॉपी निकलता है। और दूसरे सिस्टम से आप खुद प्रिंट मारेंगे तब भी वहीं से निकलता है, तीसरे कंप्यूटर से आप प्रिंट मारेंगे तब भी वहीं से फोटो कॉपी निकल रहा है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो भी पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं, इसमें जो भी लोकल एरिया नेटवर्क में लैन में जो भी पेरिफेरल डिवाइस होते हैं, जैसे कि आपका प्रिंटर हो गया, जैसे कि आपका स्कैनर हो गया। हाँ सर, ऐसे बाकी सब भी हैं और मेनली इनका ज़्यादा यूज़ होता है। हाँ सर, इन सब का कॉमन यूज़ या समान रूप से उपयोग करते हैं, समान रूप से नेटवर्क से जुड़े सारे कंप्यूटर इनका यूज़ करते हैं। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि लैन में सबसे बड़ा पहचान उसकी यही है कि एक लोकल एरिया नेटवर्क में यहाँ जो प्रिंटर और स्कैनर है, अब ये आदमी चाहे कि मुझे कुछ प्रिंट निकालना है, यहाँ से प्रिंट का बटन दबाएगा और ये आकर के इस प्रिंटर से उसका प्रिंट निकल जाएगा। ये चाहेगा प्रिंट बटन दबाएगा, इससे निकल जाएगा, प्रिंटर से प्रिंट निकल जाएगा, ये स्कैनर में जुड़ा, हालांकि ये वाला आपको चाहेगा ये प्रिंट निकाल लेगा, ये चाहेगा आपको प्रिंट निकाल लेगा, ये चाहेगा आपको प्रिंट निकाल लेगा। हाँ सर, अर्थात जो भी लोकल एरिया नेटवर्क में जो भी पेरिफेरल डिवाइसेस है उन सब का कॉमन यूज़ कर सकते हैं बाकी सारे नेटवर्क से जुड़े हुए कंप्यूटर। हाँ सब, अब इसके एग्जांपल कहाँ हैं? आप साइबर कैफे जाइए, देखेंगे आपके एक प्रिंटर पड़ा हुआ है, एक स्कैनर पड़ा हुआ है। यहाँ इस स्कैनर से आपने कॉपी घुसाया, स्कैन किया, आप उसको उस 5 कंप्यूटर में से किसी भी कंप्यूटर में आप उसको प्रिंट भेज सकते हैं। हाँ सर, प्रिंटर से आप प्रिंट किए, किसी भी कंप्यूटर से आप प्रिंट किए और प्रिंटर से आके वो प्रिंट निकाल लीजिए। हाँ सर, जैसे कि एक ही ऑफिस है, कोई निगम का ऑफिस, कुछ सरकारी ऑफिस है। हाँ सर, वहाँ पर कोई भी कुछ प्रिंट कर रहा है, वो एक ऑफिस है, एक ही प्रिंटर से बार बार बाहर आ रहा है, चाहे किसी भी कंप्यूटर से आप प्रिंट मारे। अर्थात कहने का मतलब उस लोकल एरिया नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर आपस में जुड़े हैं उस पेरिफेरल डिवाइस का, उस प्रिंटर का समान रूप से उपयोग कर पा रहे हैं। अर्थात यही लोकल एरिया नेटवर्क की खासियत है ना। हाँ सर, यहाँ पे आपके जो पेरिफेरल डिवाइस होता है, परिधीय क्या होती है आपको पता ही, पेरिफेरल परिधि युक्ति जो होती है उसका सारे कंप्यूटर इनका यूज़ करते हैं, इन पेरिफेरल डिवाइसेस का, जैसे कि प्रिंटर और स्कैनर का कॉमन यूज़ कर सकते हैं, समान रूप से उपयोग कर सकते हैं उस नेटवर्क से जुड़े सारे कंप्यूटर। हाँ सर, आप बहुत भली बात ही समझ गए कि अब इससे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा। हाँ, तो जहाँ भी आपको दिखता है कि हाँ भैया एक ऑफिस है, वहाँ एक ही प्रिंटर है और सब कंप्यूटर वाले उसी से प्रिंट निकाल पा रहे हैं, अर्थात उस पेरिफेरल डिवाइस का, उस प्रिंटर का सब के सब यूज़ कर रहे हैं, अर्थात वो हो गया आपके लैन का एग्जाम्पल। और एकदम प्रैक्टिकल रूप से समझते चलिए, बोला ना आपको रटने की कोई जरूरत नहीं। हाँ सर, चलिए दोस्तों, मैं बोले यहाँ लिख रहा हूँ इतना सब कि आपको रटना पड़ा नहीं सर, इसलिए इसमें याद रखेंगे पेरिफेरल डिवाइस के बारे में याद रखेंगे। इसी से पूछे क्वेश्चन कि वह कौन सा
नेटवर्क है जिसमें आपके पेरिफेरल डिवाइसेस का सारे नेटवर्क से जुड़े हुए सिस्टम या कंप्यूटर समान रूप से उपयोग करते हैं। ठीक, हाँ तो आप बताएं सर लोकल एरिया नेटवर्क में ही वो पॉसिबल है ना। अब आइए बताइए इसे मेट्रोपॉलिटन क्यों पॉसिबल नहीं है। आइए मैं आपको इससे जब मैन बताऊंगा तो आपको बताऊंगा कि ये पॉसिबल नहीं है मैन में। हाँ सर, चलिए हम आते हैं दोस्तों, आपको देख लो और कुछ बताना है कि आपको मेरे को इसमें। ठीक, हाँ सर, आकार के बारे में है थोड़ा, मगर कोई फिक्स नहीं है आकार। इसका आकार एक कमरा के समान हो सकता है, एक हॉल के समान हो सकता है, इसके जो नेटवर्क यूज हो रहा है ये सब चीजें बात। ठीक, हाँ सर, आइए हम आते हैं आपके मैन पे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क पे। ठीक, चलिए दोस्तों, आइए अब आपकी बारी है दोस्तों मैन की। किसकी सर? मैन की। मैन मतलब आदमी नहीं, आदमी नहीं दोस्तों, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बहुत इजी है। अब आप समझ गए कॉन्सेप्ट, आपको टाइम नहीं लगेगा। सर मेट्रोपॉलिटन में लिखा हुआ है सर मेट्रो, तो पहले मेट्रो में हम कॉमन कर लेते हैं। मेट्रो, मेट्रो ऐसे मत कहने का मतलब क्या है सर, आप जहाँ आपके मेट्रो सिटी हो, जो भी आपका मेट्रो सिटी हो सर, मेट्रो सिटी जैसे कि आपका एक मेट्रो सिटी है आपका दिल्ली, दिल्ली या आपका दिल्ली। हाँ सर, सर कहने का मतलब जहाँ बहुत पॉपुलेशन डेंसिटी हो, उनको जोड़ने के लिए आपस में बहुत सारे सिस्टम बनाए गए हों, अर्थात मेट्रो सिटी का मतलब ही है कि मेट्रो सिटी मतलब जहाँ बहुत सारे आदमी रहते हो। हाँ सर, आइए आपको मैं समझाता हूँ थोड़ा मेट्रो सिटी के बारे में। सर मान लीजिए आपको दिल्ली बोलो तो दिल्ली का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, मान लीजिए दिल्ली है ये, और दिल्ली को मैं ऐसा बना दिया, ये पूरा दिल्ली है। ठीक, हाँ सर, इतना बड़ा दिल्ली है तो यहाँ बहुत सारे लोग निवास करते हैं, यहाँ बहुत सारे लोग निवास करते हैं, ऐसे पूरा आदमी लोग निवास करते हैं, ऐसे ऐसे पूरा जब आदमी लोग भरे हुए हैं इसमें, ऐसे ऐसे। हाँ सर, पूरा आदमी लोग भरे हुए हैं, इतने सारे आदमी निवास कर रहे हैं कि जगह पूरा एकदम कम भरा हुआ है। हाँ सर, है ना। हाँ सर, पूरा मैगी चाउमीन बन गया। ठीक है, और इनको फिर आपस में जाना भी है भैया, इनको आपस में इस वाले आदमी को यहाँ जाना है, उस वाले आदमी को यहाँ जाना है, तो इनके लिए रोड भी बने हुए हैं सर, ऐसे रोड बने हुए हैं, ऐसे रोड बने हुए हैं, ऐसे रोड बने हुए हैं, इनको आपस में जोड़ने के लिए रोड बने हुए हैं, रोड बने हुए हैं। एक काम करते हैं, रोड बने हुए 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 हैं, इसको ऐसे जोड़ने के लिए ऐसे रोड बने हैं, ऐसे रोड बने हैं, ऐसे रोड बने हैं, ऐसे रोड बने हैं। हाँ सर, ठीक है, ऐसे पूरा रोडों का जाल बना हुआ है। ठीक है, आप रोड से समझिए, हाँ, या ये मेट्रो ट्रेन का जाल बना हुआ है, आप इसे समझिए, या रोड का जाल समझिए। ठीक है, अब बताइए तो इन सबको ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ पता है? इन सबका ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए जो मैं कर रहा हूँ आप उसको ध्यान से देखेंगे। ठीक, हाँ सर, कि मैंने यहाँ पे एक ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिस बना दिया, मैंने यहाँ पे एक ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिस बना दिया, मैंने यहाँ पे एक ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिस बना दिया, मैंने यहाँ ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिस बना दिया, मैंने यहाँ बना दिया, यहाँ बना दिया, यहाँ बना दिया, यहाँ बना दिया, और सबके बीच में यहाँ बना दिया। जो अपने अपने आपके इसका मान लीजिए एरिया है कि इतने एरिया पे कवर कर सकता है, आपका इतने एरिया पे पूरा नज़र रख सकता है। हाँ सर, ये आपके इतने एरिया पूरा नज़र रख सकता है। हाँ सर, ये आपके पूरे इतने एरिया में नज़र रख सकता है। हाँ सर, ये पूरा आपके इतने एरिया में नज़र रख सकता है। हाँ सर, ये पूरे इतने एरिया में नज़र रख सकता है। हाँ सर, ये आपके इतने पूरे एरिया में नज़र रखेगा। हाँ सर, ये आपके इतने पूरे एरिया में नज़र रखेगा। हाँ सर, ये आपके इतने पूरे एरिया में नज़र रखेगा। हाँ सर, ये आपके इतने पूरे एरिया में नज़र रखेगा। हाँ सर, अर्थात लगभग आपका पूरे एरिया कवर हो गया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिस है तो इतने एरिया पे नजर रख पाएगा, पूरे इतने बड़े से दिल्ली पे तो नजर रख नहीं पाएगा। हाँ सर, ये अपने शहर का एग्जांपल लीजिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिस है, यहाँ जो नेटवर्क यूज हो रहा है तो आपका दोस्तों हो गया लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क हो गया। हाँ सर, यहाँ जितने भी सिस्टम फिट है वो सबने निश्चित एरिया का ट्रैफिक कंट्रोल करे तो लैन हो गया, सर ये आपका लैन हो गया, सर ये आपका लैन हो गया, ये भी आपका लैन हो गया, ये भी आपका लैन हो गया, ये भी आपका लैन, ये भी आपका लैन, ये आपका लैन, क्योंकि इसका एक निश्चित दायरे में अपना ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं। ये भी आपका लैन। हाँ सर, मगर अभी मैं काम किया, मैंने क्या किया कि भाई यहाँ से मान लीजिए कोई चोर चोरी करके या किसी को मर्डर करके भाग रहा है तो तुरंत यहाँ से मैंने फोन किया यहाँ वाले पुलिस वाले को, ट्रैफिक वाले को, कि एक गाड़ी में आप आदमी भाग रहे हैं, आपकी ओर भाग रहे हैं, गाड़ी में एक व्यक्ति आपकी ओर भाग रहा है, आपकी ओर भाग रहा है, आपकी ओर भाग रहा है। वो रोड नंबर, इस रोड का नाम हमारे रोड नंबर ये लाजवंती गार्डन वाला रोड है, ऐसा बोलेंगे अब, लाजवंती गार्डन वाला रोड है। उस पे व्यक्ति लाल कलर के पल्सर में बैठा हुआ है ना, लाल पल्सर में बैठ के गोरियो कहाँ जब टूरी मोर संग चलना, बस वैसे ही लाल पल्सर में बैठ के ये भी जा रहा है तो तुरंत ये फोन यहाँ से हेलो हेलो, हाँ कंट्रोल रूम, सेंट्रल कंट्रोल रूम है, सेंट्रल कंट्रोल रूम है, सेंट्रल कंट्रोल रूम
लालजवंती गार्डन रोड पे लाल पल्सर में सवार एक व्यक्ति, उम्र उसकी 22 से 25 साल के बीच में, वो एक औरत का सामान छीन करके भाग रहा है, उसको तुरंत पकड़ लीजिए। तो तुरंत इसको फोन आएगा और तुरंत यहाँ पे अपना पूरा बैरियर लगा देगा और इसको तुरंत यहाँ पे आकर के कैप्चर कर लेगा। यहाँ पे अपना लगा दिया बैरियर और तुरंत जैसे आएगा यहाँ पे, ये इसको अलग कलर से बना देते हैं, तुरंत ही अपने बैरियर लगा दिए यहाँ पर मान लीजिए। और जैसे आपको नीला वाला व्यक्ति आएगा यहाँ पे, इसको भी पकड़ लेगा। हाँ सर, अर्थात कहने का मतलब ये तो हो गया भैया, उसका लोकेशन भेजिए तो भाई आप कॉल करके बता दिए वॉकी टॉकी में, ठीक है, वही तो हो गया वॉकी टॉकी का। मगर आप उसको प्रैक्टिकली समझिए, इसका मैप में पूरा लोकेशन भेज रहा है तो इसका आपस में मैप, इसमें जो भाग चल रहा है आदमी, उसका मैप इसमें दिखाई दे रहा है। हाँ सर, तो क्या किया रियल माइंड में, आप क्या किए रियल माइंड में, आप एक काम किए हैं कि सर मैंने काम किया था कि मैंने इन सभी नेटवर्क को आपस में जोड़ दिया था। ताकि हर कंट्रोल रूम, हर ट्रैफिक कंट्रोल रूम एक दूसरे से जुड़ा रहे, और जुड़ा रहेगा तो क्या होगा, सबके बीच सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत तेजी से होगा और सब अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे पूरे शहर के ट्रैफिक को, पूरे शहर के भीड़ भाड़ को। हाँ सर, पूरे शहर के भीड़ भाड़ को। हाँ सर, मान लीजिए रोड में आपके राष्ट्रपति आ रहे हैं तो इन सब रोड को ब्लॉक करना है, तो हाँ भाई इसको कंट्रोल रूम को बोले आप अपने वाले ब्लॉक कर दीजिए, इसको बोले अपने वाले ब्लॉक कीजिए, इस वाले को अपने वाले ब्लॉक कर दीजिए, सब ब्लॉक कर दिए, राष्ट्रपति सेफली आ जाएंगे। हाँ सर, उनको कोई हमला नहीं होगा। हाँ, इस तरीके से ही काम होता है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि सारे ट्रैफिक कंट्रोल रूम आपस में जुड़ गए और जुड़ करके भी जो बड़े से नेटवर्क को बनाए हैं पर्पल कलर में, दोस्तों यही एग्जाम्पल है आपका मैन का। आप भली भांति पूरा परिचित हो गए होंगे जो खिचड़ी आपके सामने बनाया हूं मैं। हाँ सर, तो ये एग्जाम्पल दोस्तों आपका मैन का है ना। हाँ सर, तो ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या है सर, ऐसा नेटवर्क जो पूरे शहर के, जैसे मान लीजिए शहर में एक ऑफिस तो एक ही हो गया कि ट्रैफिक कंट्रोल डिपार्टमेंट, मगर पूरे शहर का ट्रैफिक कंट्रोल डिपार्टमेंट कर रहा है, तो उसमें बहुत सारे उसके सब सेंटर है, सभी सेंटर को आपस में जोड़ दिया गया, तो इसलिए क्या कहलाएगा आपका सर, वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाएगा। अर्थात बहुत सारे लैन से मिलकर के आपका मैन बन गया। हाँ सर, बात भली बात, ये परिचित हो गया ना। हाँ सर, हम बहुत अच्छे समझ गए। ट्रैफिक कंट्रोल इसका बेस्ट एग्जाम्पल। अब उसमें आइए मेट्रो सिटीज में, अब उसी रोड की जगह देखिए बहुत सारा मेट्रो ट्रेन चल रहा है, तो कौन सा ट्रेन किस दिशा से आएगा, कौन सा ट्रेन किस स्टेशन पे जाएगा, आपस में टकराव मत जाए, एक दूसरे को मत हो जाए, मतलब इस तरीके से पूरा शहर में जितने भी मेट्रो स्टेशन है सबके नेटवर्क को आपस में जोड़ दिया गया। तो हाँ सर, पूरे मेट्रो सिटीज के जितने मेट्रो स्टेशन हैं सबके नेटवर्क को आप आपस में जोड़ दीजिए, तो एक मेट्रो स्टेशन 50 कंप्यूटर तो लैन हो गया, वैसे 10 आपके अलग अलग स्टेशन है तो 500 हो गया ना। हाँ सर, तो 500 कंप्यूटर आपस में जुड़ गया, अर्थात वो आपका बन जाएगा मैन का एग्जाम्पल। इसलिए मेट्रो ट्रेन का पूरा जाल जो बिछा है शहर में। हाँ सर, इस तरीके से कोई भी सिस्टम जो पूरे शहर को कंट्रोल कर रहा है, समझ लीजिए वो आपको एग्जाम्पल जाएगा दोस्तों किसका, मैन का। हाँ सर, डिपार्टमेंट एक ही है, वो एक ही काम कर रहे हैं सबके सब, और सबके अलग अलग सब डिपार्टमेंट आपस में जुड़ गए हैं। हाँ सर, चलिए, तो मैन के एग्जाम्पल से आप भली बात परिचित हो गए। चलिए, मैन हो जाने के बाद हम आते हैं, आपको इसमें कुछ लिखवाना है क्या, नहीं सर। इसमें बस जो जोड़ रहा है ये आपस में जोड़ने के लिए वायर टेक्निक का भी यूज कर सकता है और वायरलेस का भी, एक भाई किसी को भी वैसे यूज कर सकता है। जब किसी को जोड़ना है तो वायर और वायरलेस दोनों तरीके से जोड़ सकता है, तो इसलिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ सर, हो सकता है कि सबके सब आपके सैटेलाइट से कनेक्ट हो और सैटेलाइट से सबके सब आपस में, सैटेलाइट यहाँ पे कोई सैटेलाइट हमारी, यहाँ कोई सैटेलाइट है। हाँ सर, हाँ सर, और सबके सब उसी से जुड़े हैं, इसको सिग्नल भेजता है तुरंत ये वाले को भेज दे रहा सिग्नल, इसको ये सिग्नल भेजा, इसको भेज दे रहा सिग्नल, तो हाँ सैटेलाइट से जुड़े अर्थात तो वायरलेस तरीके से जुड़ सकते हैं। हाँ सर, ये सबको आपको ब्रॉडबैंड से जोड़ दिए तो सब फिर सब वायरलेस तरीके से जुड़ रहे हैं, सबको आप तार से जोड़ दिए, ब्रॉडबैंड तार से कनेक्ट कर दिए, कि नेटवर्क से जोड़ दिए हैं, तब अर्थात वायर और वायरलेस दोनों तरीके से आप इनको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, ये वाली बात है बस। ठीक है, अब मेट्रोपॉलिटन सिटी वाला पूरा अपन सोच गए कि हाँ सर एक शहर का पूरा नेटवर्क होगा ये, सर कहीं ना कहीं आपका पूरे शहर का नेटवर्क शहर का नेटवर्क है। हाँ सर, चलिए चलिए भैया, तो भैया आपका लैन खत्म, भैया भैया आपका लैन खत्म भैया, और मैन भी आपका खत्म भैया, भैया मैन भी आपका खत्म। और वैन का तो मेरे को बताना ही नहीं, पढ़ाने की जरूरत ही नहीं, कोई बात को नहीं छोड़ रहे सर। कैसे, ये बताता हूँ आपको। यहाँ मैं आपको बहुत खतरनाक चीज बताने वाला हूँ, मगर इससे पहले मैं आपको इन सब के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। हाँ सर, ताकि इसको मैं बताऊँ तो इससे मैं बनाने के बाद आपको थोड़ा सा आपको कनेक्ट करूँगा फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक से, है ना, इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा जानकारी दे देता हूँ मैं। चलिए, तो थोड़ा थोड़ा जानकारी ले लीजिए, चलिए उसको अलग से बता दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। आइए थोड़ा सा वैन को यहीं पे समझ लीजिए। हाँ सर, वैन वाला हम आते हैं वैन वाले टॉपिक पे, आइए। हाँ सर, अब अगला टॉपिक आप जो पढ़ेंगे वो है सर आपका
फैन, मतलब कहने का मतलब सर आपका हो गया वाइड एरिया नेटवर्क। हाँ सर, आइए इसके लिए मैं एक काम करता हूँ। वैन आपको थोड़ा समझा दे। वैन वैन तो मतलब इंटरनेट है और कुछ नहीं है, तो समझाने में कोई बड़ी बात है नहीं, है ना। वर्ल्ड मैप, चलिए क्लियर हो गया है। चलिए भैया इसी को ले लेते हैं मैप को। ठीक, आपको दिख रहा है सर ये वर्ल्ड मैप है हमारा। हाँ सर ये हमारा वर्ल्ड मैप है, ठीक। आइए अब आप वर्ल्ड मैप से थोड़ा समझिए, अपने दिमाग को और खोलिए। सर खोलना क्या है आपको मैं बताता हूँ क्या खोलना है, देखिए पहले सर आपको नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, आपको अफ्रीका है, ये यूरोप है, ये एशिया है, आपका मिडिल ईस्ट है, आपको सर भारत है, इंडिया दिख रहा है हमारा प्यारा इंडिया, आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ठीक है। आपको रसिया का क्षेत्र है ये वाला, फिर आपको ये चाइना का क्षेत्र है ये वाला, है ना। ये आपको इधर इंडोनेशिया वगैरह सब चीज़, इंडोनेशिया वगैरह सब चीज़ है। हाँ अर्थात ये पूरा वर्ल्ड मैप आप समझ गए। हाँ सर आर्कटिक और अंटार्कटिक है, ठीक। मुद्दा क्या देखिए अब आप, मैंने मान लीजिए आप आया तो हम यहाँ पे आपके अफ्रीका के उसमें आ जाता हूँ देश में, ठीक। हाँ सर अफ्रीका मान लीजिए इंडिया में एक देश, इंडिया का अपना देश है, तो चलिए इस एशिया महाद्वीप में एक देश में मैं आ गया, सर वो देश है मेरा इंडिया, है ना। क्या मेरा सब देश है मेरा आपका, ये हो गया दोस्तों मेरा इंडिया। हाँ सर ठीक, ये मेरा इंडिया हो गया सर। हाँ अब इंडिया मान लीजिए मैं आ गया आपके यहाँ पर दिल्ली में, मान लीजिए दिल्ली ले लीजिए, या चलिए ले लेते हैं हमारा छत्तीसगढ़, ये मेरा छत्तीसगढ़ मान लीजिए। हाँ सर छत्तीसगढ़ में एक शहर आपका ये जिला था, मान लीजिए रायगढ़ था, बिलासपुर था, तो उसके बारे आप मैन में पढ़ लिए। अब आप क्या किया सर, इस पूरे जो छत्तीसगढ़ है, इस छत्तीसगढ़ के हर जिले को मिला करके आप पूरे नेटवर्क बना दिए। तो हाँ सर ये अपने आप में क्या हो गया, इंटरनेट का एग्जाम्पल हो गया कि पूरे राज्य का जितना भी सिस्टम था सब आपस में कनेक्ट हो गया। सभी डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग काम है और सबको आप जोड़ दिया। अब पहले सिर्फ ट्रैफिक वाला ट्रैफिक दिख रहा था, वो अलग मेट्रो वाला मेट्रो दिख रहा था, मगर अब क्या हुआ सर, ट्रैफिक मेट्रो वेट्रो सबको आपस में जोड़ दिया गया और पूरे राज्य की सबको जोड़ दिया गया। तो क्या हुआ, पूरा राज्य पूरा जुड़ गया था। ये भी आपका एग्जाम्पल हो गया, राज्य जो जुड़ाई हो गया, एग्जाम्पल आपके इंटरनेट का, ठीक ठीक। हाँ सर चलिए राज्य जुड़े तो एग्जाम्पल हो गया। फिर इसी मान सर यहीं से आपका दिख रहे हैं, ऐसे उड़ीसा ऐसा है करके, उड़ीसा है ऐसे। हाँ सर यहाँ पे और है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, यहाँ तेलंगाना है, यहाँ पर कर्नाटक है, ये आपका केरल है, ये आपका सर यहाँ पे महाराष्ट्र हो गया, बीच में गोवा हो गया, यहाँ पर गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा पंजाब सब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया सर, सब पूरा सब मान लीजिए सब आपको जुड़ा हुआ है, पूरा पूरा उत्तर भारत सब आपस में। अब मैं क्या किया, सबको मैं आपस में जोड़ दिया जोड़ दिया जोड़ दिया जोड़ दिया जोड़ दिया, सबको आपस में जोड़ दिया। जब राज्य वाले सब जुड़े तो सर वो भी आपका हो गया इंटरनेट। तो पूरे देश के सारे राज्यों को आपस में जोड़ दिया मैं, पूरा देश बन गया ना। हाँ सर पूरा देश, अर्थात पूरे देश के भी नेटवर्क आपस में जुड़ गए, तो भी हो गया आपका इंटरनेट। अर्थात पहले जितना इतना वाइड था, छत्तीसगढ़ तक वाइड था, वर्ल्ड वाइड हो गया। अब मैं क्या किया कि इस जैसे ये देश है उस तरीके से पूरे एशिया महाद्वीप में जितने भी देश है, मान लीजिए आपका चाइना है, या आपको यहाँ मंगोलिया है, या आपको यहाँ पूरे रसिया है ना, पूरा रसिया है, रसिया है, इन सबको आपस में जोड़ दिया पूरा एक ही नेटवर्क से। हाँ सर तो ये भी आपका एग्जाम्पल हो गया इंटरनेट का। और मैं जैसे एशिया महाद्वीप को जोड़ा उस तरीके से ही मैं आपके अब सारे महाद्वीप को जोड़ दिया। एशिया महाद्वीप से आपको जोड़ दिया मैं यूरोप वाले को। हाँ सर यूरोप वाले को जोड़ दिया, अफ्रीका वाले को जोड़ दिया, ऑस्ट्रेलिया वाले को जोड़ दिया। इस बात का ध्यान रखेंगे ना जो मैं कर रहा हूँ सर। हाँ सर यहाँ से मैं दिख रहा है आपके यहाँ पे आए अपन, ऐसा हमें साउथ अमेरिका को जोड़ दिए। हाँ सर ऐसा अपन आए यहाँ से सेंट्रल अमेरिका को जोड़ दिया, ऐसा अपन नॉर्थ अमेरिका को जोड़ दिए। हाँ सर ठीक। हाँ सर चलिए तो क्या हुआ सर आपका, इसे और थोड़ा क्लियर कर दूँ, ऐसे नाम क्लियर है। हाँ सर मतलब आपका सब पूरा नेटवर्क आपस में जुड़ गया, सब आपका सब पूरा आपस में जुड़ गया। हाँ सर
मिडिल ईस्ट को भी जोड़ दिया आपस में, हाँ सर, इंडिया सबको हम आपस में जोड़ दिए, ठीक है सर। अगर पूरी दुनिया में इस तरीके से हम पूरी दुनिया के नेटवर्क को जोड़ दिए तो भी आपका इंटरनेट हो गया। इसलिए आप अपने भारत से बैठते हैं दोस्तों, आप अपने भारत से तो बैठते हैं दोस्तों, अब भारत से बैठे बैठे भी आप अमेरिका के नेटवर्क के बारे में जानकारी लेते हैं, क्योंकि मान लीजिए क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ से आपका नेटवर्क ऐसा निकला है, नेटवर्क निकला और यहाँ चला गया अमेरिका के पास, हाँ सर। अब वहाँ के इंटरनेट में जो जानकारी है, वहाँ के नेटवर्क में जो जानकारी है, मान लीजिए यहाँ पे आपका नासा है, तो नासा यहाँ पे जो रिसर्च कर रही है आपकी, उसकी जो रिसर्च में है जो जानकारी है, उस जानकारी को आप यहाँ से ट्रांसफर करते हुए यहाँ के कंप्यूटर में आप एक्सेस कर पा रहे हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, है ना, हाँ सर। नासा अपने वेबसाइट, नासा तो अपने वेबसाइट पे जानकारी डालेगी, नासा अपने कंप्यूटर में ही जानकारी डालेगी, तो अब नासा की जानकारी अपने गूगल में आप कैसे देख पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ से सूचना यहाँ तक आ रही है। सर सूचना कैसे आती है, फिर बता रहा हूँ सर। सूचना या तो बीच मान लीजिए यहाँ पे सैटेलाइट को लगा हुआ है, यहाँ से गया सूचना उसके पास, वहाँ से उसने भारत में भेज दिया, हाँ सर। तो सैटेलाइट से तो आपका बेतार हो गया, मतलब वायरलेस टेक्निक हो गया, ये हो गया वायरलेस टेक्निक। यहाँ से सैटेलाइट के माध्यम से भेज दिए तो वायरलेस टेक्निक। या आप अपने समुद्र में बहुत बड़े डाटा केबल बिछाते हुए आपके भारत में ले आए, भारत के इस एरिया में आप लाए और यहाँ पे आपका डाटा सेंटर बना दिए कि वहाँ का डाटा यहाँ आगे कलेक्ट होगा और यहाँ से पूरे भारत में आपका, फिर यहाँ से पूरे आपके भारत में आपका विस्तार हो जाएगा उन डाटा का, हाँ सर। तो अर्थात ये आपका बहुत बड़े डाटा केबल का मैंने बोला, बहुत बड़े डाटा केबल समुद्र की गहराई में आप डालते हुए लेकर के आ गए हैं, अर्थात ये आपका तार वाला प्रौद्योगिकी होगी, हाँ सर। तो वहाँ से सूचना कैसे आएगा, या तो वायरलेस टेक्निक से आ सकता है, आपके तार वाले टेक्निक से आ सकता है, वायर वाले टेक्निक से, तो वायर वाला टेक्निक से भी आएगा सूचना और वायरलेस टेक्निक से भी आ सकता है, हाँ सर। तो आप पूरी बातें समझ गए हैं दोस्तों, आइए चलिए। तो इसलिए आपका इंटरनेट का समझ गया आप दायरा ना, कि हाँ सर एक राज्य है तब भी आपका इंटरनेट हो सकता है, वो एक आपका देश है तो भी इंटरनेट हो सकता है, पूरा महाद्वीप है तो भी इंटरनेट, पूरी दुनिया है तब भी आपका इंटरनेट हो सकता है, ठीक, हाँ सर। अब आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन किसके अंतर्गत आएगा, कौन किसके अंतर्गत जाएगा, हाँ सर। मेट्रोपॉलिटन में क्या था, मेट्रोपॉलिटन था सर वो कि एक ही डिपार्टमेंट का सब काम हो रहा था, कि मेट्रो वाले मेट्रो को देख रहे थे, ट्रैफिक वाले ट्रैफिक, पुलिस वाले ट्रैफिक का देख रहे थे, हाँ सर। मगर यहाँ पे आपका सर हर डिपार्टमेंट जुड़ गया आपस में, तो आपको बन जाता है इंटरनेट, ठीक है। पूरा राज्य जुड़ गया तो इंटरनेट, पूरा देश जुड़ गया तो इंटरनेट, पूरा महाद्वीप जुड़ गया तो इंटरनेट, पूरा दुनिया जुड़ गया तब आपका इंटरनेट, हाँ सर। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको कि लैन मैन वैन सबसे भली भांति परिचित हो गए हैं, तो बस इसमें इतना ही लिखना चाहूँगा आपके लिए। तो ये कुछ नहीं, वैन आपका एग्जाम्पल है सीधा सीधा इंटरनेट का, ठीक है, इंटरनेट का, इन शब्दों पे ध्यान देंगे, इंटरनेट का, हाँ सर। चलिए, इंटरनेट के शब्दों पे थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको पूरा क्लियर ऐसे भी क्लियर हो जाएगा। सर इंटरनेट पे आप दो डेफिनेशन पढ़ते हैं सर, इंटर का मतलब होता है इंटर ही ले लीजिए, यहाँ से मैंने शब्द को तोड़ा इंटर को, हाँ सर, नेट को तोड़ा मैंने आपका, तो बन गया आपका नेटवर्क। अब वही चीज देखेंगे, जब मैं राज्य बनाया था, इस राज्य से उस राज्य के बीच, अर्थात इंटर का मतलब ही होता है के बीच, आप ये समझेंगे के बीच, है ना, हाँ सर। के बीच मतलब उससे दूसरे के बीच, है ना, एक से दूसरे के बीच, एक से दूसरे के बीच, ठीक। तो रखेंगे एक से दूसरे के बीच, कोई ऐसे लिख देता हूँ, के बीच, हाँ सर, इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए, इंटरनेट का मतलब ही होता है एक से दूसरे के बीच, अर्थात एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच, एक देश से दूसरे देश के बीच, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के बीच, एक दुनिया से दूसरे दुनिया के बीच, अर्थात वो हो गया आपका इंटरनेट, हाँ सर। चलिए, तो आप भली बात समझ गए कि इंटर का मतलब क्या होता है। तो इंटर का मतलब हो गया आपका एक से दूसरे के बीच, चाहे वो एक से दूसरा कुछ भी हो, चाहे राज्य हो, चाहे देश हो, चाहे महाद्वीप हो, चाहे कुछ भी, ठीक है। और नेटवर्क क्या है, अर्थात उनके बीच में नेटवर्क से सूचना का आदान प्रदान, हाँ सर। अर्थात एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच नेटवर्क से सूचना का आदान प्रदान हो रहा है। और नेटवर्क कैसे भी हो सकता है सर, आपका वायरलेस, वायर वाला दोनों हो सकता है, हाँ सर। एक देश से दूसरे राज्य के दूसरे देश के बीच नेटवर्क से सूचना का आदान प्रदान, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के बीच नेटवर्क से सूचना का आदान प्रदान, या आपका एक आपका महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के बीच या पूरी दुनिया के बीच
आपका नेटवर्क से सूचना का आदान प्रदान। हाँ सर, इसलिए इंटर का मतलब ही होता है एक से दूसरे, इंटर का मतलब ही होता है एक से दूसरे के बीच। हाँ सर, अर्थात इसका लोग थोड़ा सा गलत डेफिनेशन लेते हैं, मगर उसका सबसे व्यापक रूप आता है जब पूरी दुनिया जुड़ जाती है, तभी वो वाला डेफिनेशन हम देखते हैं। किसी इंटर का फुल फॉर्म पढ़ते हैं, ये गलत नहीं बल्कि उसका व्यापक रूप है कि इंटरनेशनल नेटवर्क। ये डेफिनेशन आप जब जनरली सुनते होंगे कि इंटरनेट का मतलब होता है इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेशनल का मतलब फिर इंटर, देखिए इंटर मतलब होता है सर एक से दूसरे के बीच, और नेशनल मतलब क्या सर, राष्ट्र, एक राष्ट्र से दूसरे, इसका मतलब होता है राष्ट्र, और इंटर का मतलब जानते ही होता है तो राष्ट्र, तो एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के बीच नेटवर्क से सूचना का आदान प्रदान, अर्थात इसलिए इसको इंटरनेशनल नेटवर्क बोलते हैं। जब इसको व्यापक रूप होगा कि पूरा दुनिया जुड़ गया, हर एक राष्ट्र एक दूसरे से जुड़ गए, पूरा देश आपस में जुड़ गया, तो इसलिए आपको कहलाता है इंटरनेट। नहीं तो इंटरनेट का सही मतलब होता है, इस इंटर शब्द का मतलब होता है एक से दूसरे के बीच। आपको समझ में आ गया? चलिए, तो अब यहाँ पे आपका लैन मैन वैन आपको पूरा स्पष्ट हो गया, कहानी क्लियर हो गया। हाँ सर, जो छोटे मोटे बच्चे हैं उनका हम थोड़ा थोड़ा जानकारी लेंगे और उसको हम समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से एक चीज़ आज क्लियर हुआ होगा कि सर लैन क्या है, मैन क्या है, वैन क्या है। हाँ सर, चलिए, इसलिए आप कभी भी कंफ्यूजन नहीं करेंगे इस क्षेत्र में। ठीक, अगर चीज़ आपकी आंखों के सामने दिखा होगा, क्योंकि मैं पूरे बनाया दिखा के आपके सामने बनाया हूँ, जो जब सिर्फ सोच में थे आपकी, वो आपकी आंखों के सामने बना हुआ है वो चीज़, है ना। तो अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो दोस्तों, तो आप मुझे अपना बहुत सारा प्यार दें, अपना एक से एक कमेंट करें, अच्छा से अच्छा कमेंट करें, जिन कमेंट्स को पढ़ करके मेरा और हिम्मत बढ़े और हौसला बढ़े, और मैं आपके लिए अभी तो कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ, तो और कोई सब्जेक्ट भी आप लोगों के लिए मैं लेके आ सकूँ, है ना। और जितना प्यार देंगे मैं ऐसी बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाऊंगा, समझिए कंप्लीट जीएस पढ़ा सकता हूँ, मतलब पूरा कंप्लीट जीएस सीसेट में कुछ भी पढ़ा दूंगा आप लोगों को। आप लोग, और सर कि ये ऐसा अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो वो सब खराब होगा, आप पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि सर को कुछ भी दे दो, सर बेहतरीन पढ़ा सकते हैं, है ना। बेहतरीन पढ़ाने से तात्पर्य यहाँ पे ये है कि ओवर कॉन्फिडेंट की बात नहीं है, बात यह है कि उसको सरल करने की, आपको ये चीज़ फील करने की। हम फील करके पढ़ेंगे, जीवन कभी नहीं भूलेंगे, है ना। मैं इसलिए पढ़ाने में ध्यान नहीं देता, मैं सिखाने में ध्यान, एक बार सीख गए तो कभी नहीं भूलेंगे, है ना। हाँ सर, जैसे हम बचपन में साइकिल चलाना सीखे, हम कभी नहीं भूलते, हम कार चलाना सीखे, हम कभी नहीं भूलते। हाँ सर, उस तरीके से अगर आप किसी चीज़ को सीखते हैं तो कभी नहीं भूलते हैं। तो पढ़ाने से ज़्यादा सिखाने पर ध्यान देता हूँ, इसलिए तो आपको बहुत आनंद आएगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि और ऐसी क्लासेस लेके आऊँ, तो अपना बहुत सारा अच्छा कमेंट कीजिए, मेरा हौसला अफजाई कीजिए, ताकि आपके कमेंट्स को पढ़ के लगे कि हाँ बच्चों की चाहत है कि मैं और भी उनको पढ़ाऊँ, और भी क्लासेस लेके आऊँ। हालांकि ये बात सच्चाई है कि आप लोगों में से पहले जितने व्यू थे, व्यू धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, लाइक्स कम होते जा रहे हैं, कमेंट्स कम होते जा रहे हैं। भले कि मेरा मेहनत अब पहले से बढ़ गया है, मगर आप लोगों का तब से वो चीज़ डिक्रीमेंट होते जा रहा है, तो थोड़ा खराब लगता है। और ठीक है, फिर मैं कमिटमेंट किया था कंप्यूटर तो पूरा पढ़ाऊंगा, तो इसको पूरा ही पढ़ा दूंगा, इसके बाद कोई और सब्जेक्ट लाऊंगा नहीं लाऊंगा, ये तो आपके फीडबैक पे डिपेंड करता है। क्योंकि आप लोग ना किसी लोगों से, अन्य लोगों से ना जोड़ रहे हैं, ना शेयर कर रहे हैं क्लासेस को, तो हम लोग भी क्या ना कि देखिए फ्री क्लास है, तो हम इतना चाहते हैं बस हर एक बच्चे तक पहुंच जाए, उस गरीब तबके के बच्चे तक पहुंच जाए जिसका अगर फ़ोन है, पढ़ने के पैसे नहीं, अगर फ़ोन रखा हुआ है सबसे सस्ता वाला भी, तो छोटे से फ़ोन से भी वो ये ज्ञान प्राप्त कर सके। बस यही मैं चाहता हूँ, मेरा बस ये मोटो ये है कि हर एक बच्चे तक पहुँचे, बस सबको अपने जीवन में वास्तविक ज्ञान मिल जाए बस। तो आप उसमें आप मेरा मदद कर सकते हैं, तो आप मेरी मदद इतना ही कर दीजिए कि शेयर कीजिए क्लास को। आपको बस इतना ही करना है, शेयर बटन दबा के अपने स्टेटस में लगा दीजिए, फेसबुक में, व्हाट्सएप में शेयर कर दीजिए, फेसबुक में शेयर कर दीजिए, इंस्टा में शेयर कर दीजिए। इससे ज़्यादा क्या एक बटन नहीं दबा सकते अपने स्तर के लिए आप लोग। आप खुद सोचिए कि मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ और आप लोगों से एक बटन नहीं दबता। चलिए, तो मैं भी अपनी बाकी आपकी समझ है आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं। तब देखते हैं कि आने वाले क्लासेस से कितना मेरा व्यू बढ़ रहा है, कितना मेरे पे लाइक बढ़ रहा है, कितना शेयर हो रहा है। ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि आप लोग मेरी बातों का कोई कदर है या नहीं, या सिर्फ ज्ञान में दे रहा हूँ, सिर्फ उस ज्ञान से आपको मतलब है, मेरे प्रति आपके मन में कोई समर्पण नहीं है, है ना। चलिए ठीक है, तो मैं तो कमिटमेंट किया था तो पढ़ाऊंगा ही, तो अपनी वाणी को विराम लेता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ। हमेशा निरोग रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मदमस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।